आसमान का वो सिपाही जिसे रडार नहीं देख सकते, वो योद्धा जिसे मिसाइलें छू भी नहीं सकती, और वो तकनीक जिसकी सुरक्षा में अमेरिका ने अरबों खरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए। हम बात कर रहे हैं F-35 लाइटनिंग की, जिसे दुनिया अजय मानती थी, जिसे अदृश्य कहा जाता था, लेकिन आज उस अदृश्य कवच में सुराग हो चुका है। ईरान के रेगिस्तान से उठी एक चिंगारी ने पेंटागन की रातों की नींदें उड़ा दी। दावा छोटा नहीं है, दावा यह है कि दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट अब लोहे का ढेर बन चुका है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं। ईरान का कहना है कि ये दूसरी बार हुआ है। ईरान का शिकार और अमेरिका का गिरता हुआ गुरु। अगले 5 मिनट दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि युद्ध के मैदान से आई ये खबर दुनिया का नक्शा और अमेरिका का रुतबा दोनों बदल सकती है। ईरान ने दावा किया है कि उसके स्वदेशी डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के दूसरे F-35 को मिट्टी में मिला दिया है। क्या ये अमेरिकी तकनीक की विफलता है या युद्ध के मैदान में बदलती हुई हवा का संकेत? खबर आ रही है ईरान के केंद्र से। मैं न्यूज एजेंसी और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने मध्य ईरान के आसमान में एक और अमेरिकी F-35 को मार गिराया है। ईरान का कहना है कि ये काम किसी विदेशी मिसाइल ने नहीं, बल्कि उसके स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने किया है। याद रहे, ये वही विमान है जिसे रडार की पकड़ से बाहर माना जाता है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि हवा में एक बड़ा धमाका हुआ। सबसे बड़ी बात, ईरान के मुताबिक पायलट को इजेक्ट करने यानी बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इसका मतलब है कि सिर्फ विमान ही नहीं गया, बल्कि अमेरिका ने अपनी वो संवेदनशील तकनीक भी खो दी है जिसे वो दुनिया से छिपा कर रखना चाहता था। बात सिर्फ आसमान की नहीं है, जमीन पर भी ईरान ने एक बड़ा घाव दिया है। दावा है कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड के रडार को निशाना बनाया गया है। ये कोई आम रडार नहीं है, ये अमेरिकी मिसाइल डिफेंस की आंख है। अगर ये आंख बंद हो जाए तो पूरी डिफेंस सिस्टम अंधी हो जाती है। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से कहा जा रहा है कि वहां जलने के निशान और ढांचागत नुकसान देखा गया। अगर ये रडार काम करना बंद कर देता है तो खाड़ी क्षेत्र में तैनात अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं पर मिसाइल हमलों का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। संघर्ष अब अपने 6ठे हफ्ते में प्रवेश कर रहा है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड सेना IRGC ने साफ कर दिया है कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं। शुक्रवार सुबह ईरान ने इजराइल की ओर भी कई लंबी दूरी तक मिसाइलें दागी। निशाना था तेल अवीव और इराक का बंदरगाह। इजरायली सेना IDF ने पुष्टि की कि उनके डिफेंस सिस्टम सक्रिय है, लेकिन ईरान का ये हमला बताता है कि उसकी पहुंच अब बहुत दूर तक हो गई है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, अमेरिका सेंट्रल कमांड CENTCOM ने अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। युद्ध में सूचनाओं का अपना खेल होता है, और जब तक मलबे की तस्वीर दुनिया न देख ले, अमेरिका इसे स्वीकार करने से बचता रहेगा। अब सवाल उठता है, क्या अगर ईरान के दावे सच निकले तो फिर क्या होगा? F-35 को खरीदने के लिए कई देश लाइन में लगे हैं। अगर ये विमान बार बार गिरता है तो खरीदारों का भरोसा डगमगा जाएगा। सालों से अमेरिका ने दुनिया को ये विश्वास दिलाया है कि उसकी तकनीक को कोई भी नहीं छू सकता। ईरान ने इस मिथ को चुनौती दे दी है। अगर ईरान का स्वदेशी सिस्टम F-35 को मार गिरा सकता है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य रणनीति को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। ईरान की मिसाइलें और उसके दावे सिर्फ युद्ध की खबरें नहीं है, बल्कि एक बदलते दौर की आहट है। ये संकेत है कि अब केवल महंगी तकनीक ही सुरक्षा की गारंटी नहीं है। क्या वाकई अमेरिका का स्टेल्थ वर्चस्व खत्म हो चुका है, या ईरान केवल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है? सबूत दिखाने का वादा ईरान ने किया है और दुनिया की नजरें अब उसी मलबे पर टिकी है। लेकिन याद रखिए, अगर ये दावे सच साबित हुए तो इतिहास की किताबों में इसे आधुनिक युद्ध का टर्निंग पॉइंट लिखा जाएगा। ईरान ने आज दुनिया के सामने अपनी वो ताकत दिखाई है जिसने उसे पश्चिम एशिया के एक निर्विवाद और शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित कर दिया है। किसी भी साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा उसका राजा जिस अदम्य साहस से करता है, ठीक उसी तरह ईरान ने अमेरिकी गुरूर को अपनी सरजमीन पर दफन कर दिया है। महाशक्ति होने का दंभ भरने वाले अमेरिका के सबसे घातक लड़ाकू विमानों को खिलौने की तरह आसमान से गिराकर ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी वायु सीमा में प्रवेश का अर्थ सिर्फ और सिर्फ विनाश है। ये विजय ईरान की रणनीतिक श्रेष्ठता और उसके फौलादी इरादों की गूंज है, जिसने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया है। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने एक ऐसी खबर दी है जिसने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के सबसे आधुनिक और लड़ाकू विमान F-35 को मार गिराया है।
हालांकि युद्ध क्षेत्र से आ रही मलबे की तस्वीरों को देखने के बाद सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये विमान F-35 नहीं बल्कि अमेरिकी वायुसेना का रीढ़ माना जाने वाला F-15E स्ट्राइक ईगल है। लेकिन इस तकनीकी बहस से इतर सबसे बड़ी सनसनी उस पायलट को लेकर है जो इस विमान को उड़ा रहा था। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक विमान के नष्ट होने से ठीक पहले अमेरिकी पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया था और वो सीधे ईरानी क्षेत्र के भीतर जाकर गिरा। ईरानी सैनिकों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उस अमेरिकी पायलट को अपने कब्जे में ले लिया है जो अब ईरान की कैद में है। ईरान के कोहगिलुये और बोयर अहमद प्रांत से मिली जानकारी के अनुसार जब विमान क्रैश हुआ, अमेरिकी सेना ने अपने पायलट को बचाने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस तलाशी अभियान में अमेरिका ने अपने घातक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों और एक विशाल हर्क्यूलिस C-130 मालवाहक विमान को झोंक दिया। अमेरिकी सेना की कोशिश थी कि इससे पहले कि ईरानी सेना पायलट तक पहुंचे, उसे वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाए, लेकिन ईरान की रक्षात्मक घेराबंदी इतनी मजबूत थी कि अमेरिका का यह मिशन पूरी तरह विफल रहा। खबरों के मुताबिक इस दौरान ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पायलट को बचाने आए एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है। ये अमेरिका के लिए एक दोहरी मार की तरह है, जहां उसने न केवल अपना अत्याधुनिक फाइटर जेट खोया बल्कि अपने जाबाज पायलट और एक बचाव हेलीकॉप्टर से भी हाथ धोना पड़ा। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने इस पूरी कार्रवाई की जिम्मेदारी लेते हुए शुक्रवार को एक आधिकारिक घोषणा की। IRGC के मुताबिक मध्य ईरान के आसमान में उनके नए और बेहद उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम ने एक साथ 2 F-35 लड़ाकू विमानों को ट्रैक किया और उन्हें नष्ट कर दिया। IRGC ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि नष्ट किया गया ये विमान ब्रिटेन स्थित लेकिनहीथ स्क्वाड्रन का हिस्सा था। ईरान का कहना है कि घुसपैठ करने वाला ये लड़ाकू विमान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। इस घटना ने मध्य पूर्व में तनाव को एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से वापसी का रास्ता बेहद कठिन नजर आता है। ईरान के इस आक्रामक रुख ने यह साबित कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और उसके पास अमेरिका जैसी महाशक्ति के सबसे उन्नत हथियारों को बेकार करने की तकनीक और साहस दोनों मौजूद हैं। दुनिया अब इस घटना के बाद अमेरिका की अगली प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। ईरान से जारी अमेरिका और इजराइल के युद्ध के बीच एक बड़ा दावा सामने आया और पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ईरान ने कहा कि उसने एक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। ये खबर आते ही दुनिया की नजरें इस इलाके पर टिक गईं। हालांकि इसके साथ ही कई तरह की बातें भी सामने आईं, जिनमें सबसे बड़ी चर्चा पायलट को लेकर रही। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि जेट का पायलट ईरान की हिरासत में है। बताया गया कि विमान गिरने से पहले पायलट ने पैराशूट के जरिए कूदकर अपनी जान बचाई और वो ईरान की जमीन पर उतरा। यही वजह थी कि ये खबर और ज्यादा सनसनीखेज बन गई। लेकिन कुछ ही समय बाद ईरान ने साफ किया कि उसने पायलट को हिरासत में नहीं लिया है। इस बयान ने मामले को और उलझा दिया और सवाल बढ़ गए कि आखिर सच्चाई क्या है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका भी सक्रिय हो गया। अपने पायलट की तलाश के लिए उसने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये ऑपरेशन ईरान के कोहगिल्लुये और बोयर अहमद इलाके में चलाया गया। इसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और C-130 हर्क्यूलिस जैसे बड़े सैन्य विमान लगाए गए। ये दिखाता है कि अमेरिका इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। ईरान की तरफ से इस घटना के बाद एक सख्त चेतावनी भी दी गई। ईरानी सेना ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ाए तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में उनके ठिकानों को निशाना बनाएगा। सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर उनके पुल, बिजली घर या ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया तो जवाब और ज्यादा बड़ा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, उन्हें भी इसका असर झेलना पड़ सकता है। इस बयान ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया। पहले से ही पश्चिम एशिया में हालात नाजुक बने हुए हैं। ऐसे में इस तरह की चेतावनियां हालात को और गंभीर बना सकती हैं। ये सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी रणनीति और संदेश भी छिपा है। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी हलचल तेज हो गई है। खबरें हैं कि सरकार के भीतर बड़े स्तर पर बदलाव हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को हटाए जाने के बाद अब और अधिकारियों पर खतरा मंडरा रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक FBI प्रमुख काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस प्रमुख तुलसी गबार्ड के पद भी खतरे में आ सकते हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को तुरंत रिटायर होने का आदेश दिया है। ये फैसला भी अचानक आया और इससे ये संकेत मिला कि प्रशासन के अंदर बड़े स्तर पर फेरबदल की तैयारी चल रही है। व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आर्मी सेक्रेटरी डैनियल ड्रिस्कल और लेबर सेक्रेटरी लोरी चावेज डी रेमर जैसे नाम भी चर्चा में हैं। इन सब घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो ये साफ होता है कि हालात सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं हैं। एक तरफ आसमान में टकराव की खबरें हैं तो दूसरी तरफ सप्ताह के गलियारों में भी हलचल है। ईरान का ये दावा कि उसने अमेरिकी फाइटर जेट को गिराया अपने आप में एक बड़ा संदेश है।